आपके स्क्रीन पे एक आर्मी जवान का वीडियो देख रहे होंगे। उस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बिहार पुलिस के जो कुछ लोग हैं उस आर्मी जवान को भरे बाजार में सड़क पे दौड़ा दौड़ा करके और खींच खींच के मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख करके शायद आपका भी गुस्सा फट गया होगा। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि कुछ बिहार पुलिस के जो लोग थे आर्मी जवान को पकड़ के उसके गाड़ी से खींच करके और इतनी बेरहम तरीके से भरे बाजार में उस आर्मी जवान को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे, जिसे देख करके वहां पे मौजूद सारे लोगों का गुस्सा जो है फूट गया। सारे लोग आग बबूला हो गए। उसके बाद बिहार पुलिस हाय हाय के नारे लगने लगे। लोग बिहार पुलिस पे नाराजगी जताने लगे अपनी अपनी। उसके बावजूद लाख मना करने के बावजूद भी बिहार पुलिस के पत्नी के लाख विरोध करने के बावजूद भी और लाख मनाने के बावजूद भी ये बिहार पुलिस के जो लोग थे इतने बेशर्म हो गए कि उस आर्मी जवान को मारना बंद नहीं किए। यह वीडियो देख करके शायद आपका भी गुस्सा फट जाता होगा, लेकिन गुस्सा हो क्यों ना, क्योंकि जो देश की रक्षा करता है, जिसके वजह से हम अपने घरों में आराम से सो सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं और जिसके वजह से पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित होता है, उस पर हाथ उठा देते हो यार। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे शर्म करने की जरूरत है। हालांकि अब ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल का है। रक्सौल थाना है और रक्सौल थाना जो है उस आर्मी जवान को पीट रही है और पीटने की वजह मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आर्मी जवान है अपनी कार से अपने साली को लेकर के एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दिलवाने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में जाते समय किसी आदमी को जो है उस आर्मी जवान की गाड़ी से टक्कर लगी। ऐसे भी रक्सौल जो है कंजस्टेड एरिया है। हर सारे गली मोहल्ला में बीच सड़क चौराहे पे भी हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है और उसी जाम की समस्या में शायद उस गाड़ी से किसी सज्जन को जो है टक्कर लगी। टक्कर हल्की फुल्की थी। वो व्यक्ति जो है नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद आर्मी जवान से रहा नहीं गया, तुरंत वो आर्मी जवान और उसकी साली दोनों उतर के गाड़ी से जाते हैं, उस आदमी को उठाते हैं और उठाते हैं फिर कहते हैं कि मैं आपको ले चलूंगा, आपकी इलाज करवा दूंगा, जो भी तकलीफ होगी उन सारी तकलीफों को जो है मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पे कुछ लोग जमा हो जाते हैं। उसी में से कोई लोग थे जो उस व्यक्ति के घर वालों को फोन कर देते हैं। फोन करने के बाद उस परिवार के लोग आते हैं। लोग आके भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहां तक तो मामला बिल्कुल सही था और जैसे ही इस मामले की जानकारी, इस खबर की जानकारी रक्सौल थाना को दी जाती है, रक्सौल थाने से कुछ लोग जो वहां पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जानते हैं क्या करते हैं? लोग कह रहे हैं, वो लड़का कह भी रहा है कि मैं आर्मी का जवान हूं, मैं इस व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए तैयार हूं, बस मेरे पास मजबूरी है कि एग्जाम में चंद मिनट बचे हुए हैं, आप मेरे साली को जो है एग्जाम सेंटर तक छोड़ देने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं गाड़ी लेकर के आपके थाने में आऊंगा, आप जिस तरीके से कहेंगे, जो कहेंगे वो मानने के लिए मैं तैयार हूं। इतना सारा कुछ कहने के बाद वो लड़का बार बार ये भी कह रहा था कि मैं आर्मी का जवान हूं, मैं आर्मी का जवान हूं। इतना सारा चीज कहने के बाद भी ये पुलिस वाले माने नहीं और उस लड़का को एकदम फिल्मी स्टाइल में जो है गाड़ी के अंदर से बाहर खींच करके और मारना शुरू कर देते हैं। और केवल मारते ही नहीं है, उस लड़का पे ये गलत आरोप भी लगा देते हैं, ये लड़का जो है मेरी माँ को गाली दे रहा था। साधारण सी बात है, फौज में तो लोग गालियां चलती है, फौज के लोग तो गाली देते हैं। ऐसे में बिहार पुलिस जब बिहार के थानों में होती है, वहां पे कोई गरीब व्यक्ति जो है, कोई आम इंसान थाने में जाता है तो वे लोग भी साला बहनचोद कहते हैं, मादरचोद कहते हैं। साधारण सी बात है। गाड़ी चेकिंग करने के दौरान भी पुलिस जो है लड़कों को गालियां देती हुई नजर आती है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते होंगे। अब जरा सोचिए, जो देश बिहार के अंदर रह के गाली देता हो जो पुलिस के लोग, और वो बेचारे देश के बॉर्डर पे रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, गैर मुल्क के जो पुलिस होते हैं उससे टकराते हैं, वो अगर थोड़ी ठीक है गाली अगर दे दिए ठीक है। हालांकि फौज में तो गालियां चलती है। फौज के जो ब्रिगेडियर होते हैं, जो उसके कर्नल होते हैं, वो लोग भी गाली देते हैं। लेकिन गाली दे देना इतना गुनाह था क्या जिससे गाड़ी में खींच करके मारने की जरूरत पड़ गई थी? लोग मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं मारे। लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पे आपको कह देता हूं कि बिहार पुलिस के लोग जिस तरीके से उस आर्मी जवान को मार रहे थे, अगर वो आर्मी जवान आग बबूला हो जाता और अपने आप पे आ जाता तो शायद 4-5 लोगों को मार करके धज्जियां उड़ा देता। उतनी ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है। चूंकि नौकरी लगने के बाद बिहार पुलिस की तरह खा करके तो न निकालना, यानी कि पेट बाहर कर लेना उन लोगों के आते नहीं होती है। नौकरी लगने के बाद भी उन लोगों का बीच बीच में ट्रेनिंग चलते रहता है, क्योंकि देश के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए लड़ने को तैयार होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक बार नौकरी लग जाए तो पनीर, चिली, चावल, मीट, मटन, चिकन खा करके थाने में बैठ के अपना जो पेट होता है 2 फीट बाहर तक निकाल लेते हैं। पेट की मोटाइयां बढ़ जाती है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है। अगर इतने सरेआम तरीके से रक्सौल में, ऐसे भी रक्सौल की हालत पूरे बिहार में किसी से छिपी नहीं है, जहां पे इतने सारे लोग हैं, उन लोगों के बीच में चरस पीने वाले, अफीम की कारोबार करने वाले, नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले इतने सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों की अकल वहां पे नहीं लगेगी। जानते हैं क्या है? कहीं उन लोगों से पैसा लेके लोग चुपचाप हो जाते हैं। अगर इन लोगों में उतनी ही हिम्मत होती
रक्सौल शहर में जितने सारे लोग हैं, जितने माफिया, अगर उनको एक दिन खींच के मारते ना तो शायद हम भी उनका वाहवाही करते कि चलिए बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया, रक्सौल थाना ने अच्छा काम किया। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग चापलूसी करेंगे, माफियाओं को पैर पकड़ के माफी मांगेंगे। चूंकि इनके गाड़ी में जो तेल भरी जाती है ना, ये लोग अपने सफारी में एक्सयूवी न जाने कौन कौन से गाड़ी में जो चढ़ते हैं ना, उसमें माफियाओं के पैसे का तेल होता है। तो उनके ऊपर तो सवाल उठाना इन लोग का बनता नहीं है, उनको तो कभी पकड़ेंगे नहीं। लेकिन एक आर्मी जवान को जिस तरह से बीच बाजार में खींच खींच के लोग मार रहे थे, उसके साली के सामने जरा सोचिए कितनी बेइज्जती वाली बात है। और ऐसे लग रहा था उसमें ये पुलिस वाले भी गाली दे रहा है कि तू हमको मादरचोद कैसे कहा, मादरचोद कैसे कहा, और एकदम थापा थप उसको मारते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी वाली बात है। और बिहार पुलिस के बारे में अगर आप भी कुछ विषय जानते हैं, मुझे शायद लगता था जितना जानता उतना बताया, अगर बिहार पुलिस के बारे में शायद आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताइएगा। क्या बिहार पुलिस को आर्मी जवान को मारना चाहिए था? ये उनका फैसला सही था या गलत था? ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए वो आर्मी जवान गाली ही दिया तो गाली देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतने बेरहम तरीके से मारेंगे। अगर मारना ही है, ठीक है, गाली देने के बाद अगर आप उसको मार सकते हैं तो आप भी तो गांव में जाके किसी को गाली देते हैं, गाड़ी चेकिंग करने के समान बच्चों को गाली देते हैं। तो अगर उस तरीके के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद आइंदा अगर कभी भी बिहार पुलिस आपको गाली देती है, किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जिस तरीके से इन लोगों ने, बिहार पुलिस के लोगों ने उस आर्मी जवान को गाड़ी से खींच के मारा है, अगर आपके साथ भी बदसलूकी वाला शब्द का प्रयोग किया जाए, आप भी इन्हें खींच के मारिए। आप खींच के मारिए, इसका मतलब यही संकेत है कि अगर आप गाली दीजिएगा तो वो मारेंगे, तो वो देते तो आप भी मारिए, आपको पूरी छूट दी जाती है। लेकिन ऐसे करने के बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बड़ी अधिकारियों तक ये बातें अभी तक पहुंची नहीं है। तो हमारा कोशिश है कि आप वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो देश की सेवा करता हो उसके साथ इस प्रकार की अभद्रता करने पे ये लोग कभी भी सोचे तक नहीं। बाकी इस वीडियो को देख आपका विचार क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।